Coming to the question, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms. मीन्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 7 टर्म्स, सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन AP का जो वैल्यू है वो है 49, सम ऑफ 17 टर्म्स ऑफ एन AP का जो वैल्यू है वो 289 दिया हुआ है। हमें मालूम क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, तो जो गिवन कंडीशन है उसको हम लोग लिख लेंगे पहले। गिवन सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स मीन्स S7 इज इक्वल टू कितना है आपका 49 एंड डेट ऑफ 17 टर्म मीन्स S17 की वैल्यू कितनी है आपकी दी हुई 289। करेक्ट। मालूम क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन AP। Sn की वैल्यू मालूम करनी है। तो जैसा कि हमें पता है Sn का जो जनरल फॉर्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन AP का, वो क्या होता है n/2 इंटू ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो a और d की वैल्यू मालूम होना जरूरी है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अगर हम इस इक्वेशन का यूज करें S7, तो ये क्या होगा S7 इज इक्वल टू, अगर इस फॉर्मूला के थ्रू ब्रेक करेंगे S7 को तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा आपका 7, तो 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, a की वैल्यू मालूम नहीं है, हमें मालूम करना है, प्लस n की वैल्यू हो जाएगी 7-1 इंटू डी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। ठीक है, दिस इक्वल्स टू, इसका सम कितना दिया हुआ है 49, दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा आपका 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 6 इंटू डी इज इक्वल टू 49। फर्दर अगर इसको एग्जीक्यूट करें इस सॉल्यूशन को, अगर 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं इस ब्रैकेट से, ये हो जाएगा 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंदर क्या बचेगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। तो यहाँ से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या रहेगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 49/7। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या मिल जाएगा 7। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी 7 माइनस 3d, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरह सम ऑफ 17 टर्म्स ऑफ एन AP जो है हम लोग इसी फॉर्मूले पे रख के इसको ब्रेक करेंगे और फिर कैलकुलेट करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सम ऑफ 17 टर्म्स ऑफ एन AP, इस इक्वेशन में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा n/2, n की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस के लिए 17, यहाँ लिख लेते हैं 17/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n 17-1 इंटू d इज इक्वल टू सम ऑफ 17 टर्म्स का कितना दिया हुआ वैल्यू 289। दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा आपका 17/2 2a प्लस 17-1 16 इंटू डी इज इक्वल टू 289। तो अगर हम लोग यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें तो क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 8d, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा हमारा 289/17। करेक्ट। तो यहाँ 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 289/17, ये हो जाएगा आपका 17। करेक्ट। दिस इंप्लाइज अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर करें तो a की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में क्या मिली थी 7 माइनस 3d। अब इसी वैल्यू को यहाँ अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें a की जगह, तो ये क्या होगा 7 माइनस 3d प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ठीक है,
ये क्या हो जाएगा 8d माइनस 3d मीन्स 5d इज इक्वल टू 17 माइनस 7 दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारा हो जाएगा 10। तो देयरफॉर d की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 अपॉन 5 दिस इक्वल टू 2। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। अब इसी d की वैल्यू का अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिल जाएगा हमें a की वैल्यू। तो फर्दर अगर सिंप्लीफाई कर दें तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस 3 इंटू डी। तो d की वैल्यू क्या है 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 करेक्ट। तो दिस इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 2 हो जाएगा आपका 6। देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें a की भी वैल्यू मिल गई d की भी वैल्यू मिल गई। मीन्स अब अगर हम इन दोनों की वैल्यूज को सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें Sn की भी वैल्यू मिल जाएगी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, d की वैल्यू क्या आ गई 2। अगर d और a की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। तो ये हो जाएगा आपका Sn इज इक्वल टू n/2, ठीक है, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आई हमारी 1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। ठीक है, फर्दर अगर इसको कैलकुलेट करें तो क्या आएगा n/2, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 1 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 2। दिस इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2n। सो देयरफॉर सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी क्या हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, n इंटू n इज नथिंग बट n²। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन एपी के लिए।